हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई मार्केट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल यानी 8 अप्रैल को मार्केट कहां पर ट्रेड कर सकती है, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो और जबरदस्त प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन आज जो मार्केट रही है काफी ज्यादा डेंजरस रही है, काफी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला है। और मैंने खुद अपने ट्रेडिंग करियर में इतना बड़ा गैप डाउन तो कभी नहीं देखा। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे खुल करके इतना बड़ा मूवमेंट दे देता है, वो बात अलग होती है, लेकिन 4,000 पॉइंट का गैप डाउन सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला, जो मैंने खुद आज पहली बार देखी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या वो लेवल्स हो सकते हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे के इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हर बार की तरह 3 और स्टॉक भी बताऊंगा जिसके अंदर आप ट्रेड करके बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि अगली बार मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड अगर आप लोग रेगुलर अपडेट्स चाहते हो लाइव मार्केट के, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज हो गई या कोई बड़े पॉलिसीज जो मार्केट के बीच में आ जाती है, उसको जानना चाहते हो, देन आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के। वहां जाके आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको कई बार मैं लेटेस्ट न्यूज और कई बार अच्छे लेवल्स भी जो है मार्केट के बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, देख लेते हैं कहां पर हम लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, अगर आज की मार्केट की हम लोग बात करें तो जो हमने मार्केट एनालिसिस में आपको लेवल्स दिए थे उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। रीजन बिहाइंड दिस, मैंने आपको फ्राइडे की मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था, मतलब जो मंडे को खुलने वाली मार्केट की, मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हमको देखने को मिलने वाली है। ये बात मैंने आपको क्लियरली बता दी थी। मैंने इसके बाद आपको ये भी बताया था कि गिरेगी मार्केट, ये तो फिक्स है, बस हमको देखना है कि कितने पॉइंट गिरती है। मैंने अंदाजा लगाया था 1,000 पॉइंट का सेंसेक्स के अंदर, और बैंक निफ्टी में 800 से 700 पॉइंट का मैंने अंदाजा लगाया था। बट जो है मार्केट आज खुली ही जो है 1800 पॉइंट नीचे। अगर मैं बात करूं आज की मार्केट की, तो अगर आप इसकी जो है गैप को देखोगे यहां से लेकर के, यहां से अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूं तो 2300 पॉइंट का जो है फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट का रैली रहा है, जिसमें हमने गैप को भी कैलकुलेट कर लिया और जो उसके बाद डाउनसाइड शिफ्ट आई उसको भी हमने देखा। एंड उसके बाद अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट चला गया एक रेंज में। ठीक है, मार्केट किसमें चला गया, एक अजीब से रेंज में मार्केट फंस गया, जिसके अंदर प्रीमियम्स के अंदर बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे थे, बड़े बड़े स्पाइक लग रहे थे। लेकिन ये उन ट्रेडर्स के लिए था जो मान लो जो स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं, जो रैंडमली ट्रेडिंग करते हैं, जिनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर होगा, जो स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करता होगा, उसको पता होगा कि आज का मार्केट जो है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं था, और स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए। क्यों? देखो, अगर हम लोग कोई ट्रेड करते हैं, लेट्स से अगर हमने 300 में किसी कॉल में एंट्री किया, ठीक है, तो हमारा एक इसका छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है कि हम 260 या 270 पर इसको निकाल देंगे। ठीक है, हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके चलते हैं, हम अपने सेटअप पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। एंड हमारा जो है टारगेट है, मान लेते हैं 400 है, तो हम इसका वेट करते हैं। आज मार्केट में क्या हो रहा था, ये 450 जो है एक सेकंड में चला गया, और वहां से फट से बिल्कुल आप देखते देखते आपके ये जो है वापिस से 270 आके आपका स्टॉप लॉस को निकाल करके चला जाएगा। और थ्रू आउट द डे यही चीज हुआ। बट हमने मैनेज किया, दो बढ़िया ट्रेड मैंने निकाले, जिसको मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था। तो फिर से कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो वहां पर अच्छे ट्रेड्स आज हमको मिल गए। चलो अब बात कर लेते हैं, कल तो जो लेवल बताए थे उनका तो आज काम नहीं था, लेकिन कल जो लेवल यानी ट्यूसडे के लिए जो लेवल बता रहा हूँ, इसमें आप कहां पर जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो फटाफट से देख लेते हैं। लेवल्स मैंने आपके सामने मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पर, बैंक निफ्टी के अंदर पहले देख लेते हैं। तो देखो, आज मार्केट का जो हाईएस्ट पॉइंट था कल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल इसके ऊपर निकलता है, देन कॉल की तरफ जा सकते हैं। देखो, मैंने आपको एक बात क्लियरली बताई थी कि मार्केट कुछ भी हो जाए, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखाने वाली। ठीक है, गिरावट दिखाया मार्केट ने, देखो क्या हुआ, एक हमको बड़ा गैप डाउन दिया, लेकिन उसके बाद देखो यहां से बड़ी गिरावट नहीं आई। जिस हिसाब का मार्केट का मूड है, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, यहां से एक बड़ी गिरावट जो थी आ सकती थी। लेकिन देखो कि मार्केट ने क्या किया, अपने आपको सपोर्ट लिया यहां से, और कहीं ना कहीं ऊपर जाने का ट्राई करने लगा। तो यही चीज अभी हमको देखने को मिलने वाली है थ्रू आउट द डे। तो अगर मान लेते हैं कि जो है कॉल की तरफ रैली आती है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तभी हम जो है कॉल की तरफ जाएंगे, यानी 50,409 के ऊपर अगर निकलता है, देन हम लोग जो है कॉल की तरफ प्लानिंग करेंगे विथ टारगेट 50,753। एंड जो है सेकंड टारगेट 51,000। तो ये ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर, 1,000 नहीं तो लेट से लगभग 700 से 750 पॉइंट बन जाएगा। तो ये अच्छा एक हमारे लिए अपसाइड अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। लेकिन बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, अगर कल इतना बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है, देन जो है कहां पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहला लेवल 49,565, यहां पर हम लोग जो है बाई कर सकते हैं। इस बार जो सेकंड हमारा लेवल रहने वाला है 48,955 का रहने वाला है। अब देखो, इतना बड़ा बड़ा मैं गैप इसलिए आपको यहाँ पर बता करके दे रहा हूँ क्योंकि जो है एक्सपेक्टेड है कि कल भी हमको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। रीजन दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको पहले रीजन भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सेवरल रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि ये चीजें हो सकती हैं मार्केट के अंदर।
ठीक है, सबसे पहले आप ग्लोबल मार्केट को यहाँ पर ट्रैक करते हैं। तो देखो ग्लोबल मार्केट को अभी अगर हम देखते हैं तो हमको समझ आएगा देख करके कि आज भी जो है यूएस का मार्केट अभी डाउन दिख रहा है हमको, यूरोपियन मार्केट डाउन दिख रहा है हमको। इसके अलावा जो बात कर लेते हैं एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा जो है एक पैनिक हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो यूएस टैरिफ है ये स्पेशली अब चल रहा है एशियन वर्सेस यूएसए। ठीक है, तो ये एक बड़ी जंग है जो एशियन मार्केट को यहाँ पर झेलनी है यूएसए के साथ। अभी इंडिया जो है बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी रिएक्शन इंडिया ने दिया नहीं है, इसलिए इंडियन मार्केट को इतना ज्यादा अभी दिक्कत मुझे तो नहीं लग रहा कि होने वाला है। बट अगर इंडियन मार्केट ने भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना शुरू किया, जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने कुछ बोल दिया कि हम भी टैरिफ लगा रहे हैं, या कुछ इस तरीके की न्यूज आ गई मार्केट में, तो फिर ये जो क्रैश आप देख रहे हो मार्केट का, तो ये कहाँ जाएगा मुझे भी नहीं पता। मार्केट कितनी लेवल तक गिर सकती है हमको कुछ भी नहीं पता। ऐसे में अभी हमारे देश के जो ये है हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम है, इसने अभी तक कुछ तगड़ा रिस्पांस दिया नहीं है, तो देखते हैं अभी आगे क्या हो सकता है। इसके साथ साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है मार्केट में, कि देखोगे अगर आप अमेरिका में हैवी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ। ठीक है, बहुत ज्यादा रैलियां निकल रही इनके अगेंस्ट में, इलॉन मस्क के अगेंस्ट में, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को जो है अनसर्टिनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दो बड़े खबर चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा कोई अलग से न्यूज होगा तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर मॉर्निंग में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीचे की, तो नीचे की तरफ देख लो ये सेकंड लेवल है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं गैप डाउन खुल भी जाता है और इस लेवल के या इन लेवल के आसपास खुलता है, तो हम लोग इस इन लेवल पर जो है अपना पुट की तरफ जो है प्लानिंग कर सकते हैं बाई करने का। ठीक है, इसलिए इतने बड़े बड़े गैप पर मैं आपको यहाँ पर लेवल्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला 49,565, 48,955 एंड देन उसके बाद 48,330। इसके बाद तो फिर आप कहाँ पर ही एंट्री करें। अब देखो अब मार्केट कहाँ है और हमने कहाँ तक की प्लानिंग कर ली है। अभी फिलहाल मार्केट है 50,000 पे, और मैं यहाँ से ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट का जो है नीचे की तरफ तक का मैंने एंट्री आपको बता दिया। अब इससे भी ज्यादा नीचे खुलेगा तब फिर कहाँ पर हम ट्रेड जो है कर पाएंगे, इसको देखना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट खुलने के बाद बात कर ले निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखो ह्यूज गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, अगर गैप डाउन की बात करें ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का सिंगल 15 मिनट में जो है इसने गैप का ये जो है सिस्टम दिखा, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिली। अच्छा यहाँ से एक यू टर्न मार्केट ने मारा और काफी अच्छा एक ऊपर की तरफ रैली यहाँ से किया। अगर पॉइंट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो पॉइंट वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लगभग मार्केट ने बढ़ना शुरू किया और ऑलमोस्ट 471 पॉइंट एक फ्लो में मार्केट बढ़ा है यहाँ से। तो एक अच्छी ये थी खबर कि जो है यहाँ पर अगर हमने पुट में पैसा नहीं बनाया देन ये लेवल्स था यहाँ पर हम लोग जो है कॉल की तरफ पैसा बना सकते थे। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कहां पर हम जो एंट्री कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो 22,419 के ऊपर अगर निकलेगा देन हम लोग जो है बाइंग की तरफ जाएंगे, कॉल की तरफ, विथ 22,630 एंड जो सेकंड है 22,759। इतना ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि जा सकता है। निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा बियरिश दिखता है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, तो 21,959 के नियर अबाउट अगर आता है तो यहाँ पर हम लोग पुट की तरफ जा सकते हैं विथ 21,600। अगर मान लेते हैं कि इसके नीचे मार्केट खुलता है तो 21,600 हमको देखना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करता है देन जो है हम लोग पुट की तरफ जा सकते हैं, और अगर इसके बाद जो टारगेट है अगर 21,600 ब्रेक हो जाता है तो 21,281 तक का टारगेट हम लोग लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज अगर बात कर लें तो अभी मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से ऑलमोस्ट हम 965 पॉइंट की प्लानिंग करके चल रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं स्टॉक की, तो तीन स्टॉक रहने वाली है हमेशा की तरह। तो पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखोगे एक बड़ा गैप डाउन इसके अंदर भी देखने को मिला, लेकिन एक अच्छी रिकवरी आई। अब अगर कल ये रैली जो है कंटिन्यू रहती है ऊपर की तरफ तो 1184 पर जो है बाइंग कर सकते हैं विद टारगेट 1206। लेकिन अगर मार्केट ने यू टर्न मारा नीचे की तरफ मुड़ती है तो 1147 पे सेल करके 1113 तक का एक टारगेट यहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है, जो सेकंड स्टॉक रहने वाली है एचडीएफसी बैंक रहने वाली है। देखोगे कि यूज गैप डाउन इसके अंदर भी हमको जो है देखने को मिला, काफी बड़ा एक गैप डाउन था। उसके बाद मार्केट नीचे जाती गई, लेकिन लास्ट के कुछ मिनटों में मार्केट ने रिकवरी दिखाई और अभी फिलहाल मार्केट ऊपर के लेवल पे दिख रही है। तो अगर ये कल ऊपर की तरफ खुलती है तो 1765 हमारे लिए वॉच करने वाला लेवल होगा। अगर इसके ऊपर निकलती है तो कॉल की तरफ जा सकते हैं विद टारगेट 1782। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ से नीचे की तरफ घूमती है तो फिर जो है हम लोग 1754 पे जो है यहाँ पर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं विद टारगेट 1725। एंड जो है आखिरी स्टॉक इसको देख लेते हैं, तो ये है भारती एयरटेल लिमिटेड। इसके अंदर हम लोग एंट्री जो है बना सकते हैं कहां पर, तो देखोगे यहाँ पर भी मैंने लेवल मार्क कर रखा है। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि आप जितने भी स्टॉक देखोगे बड़े बड़े गैप डाउन देखने को मिला है सब में, लेकिन ये जो देखोगे इसके अंदर कुछ अलग ही हुआ। गैप डाउन तो हुआ लेकिन इसने एक अलग सा रिकवरी दिखाया पहले 15 मिनट में। गैप डाउन इसके अंदर काफी बढ़िया हुआ। अगर पॉइंट की बात कर लें तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका गैप डाउन, तो 29 पॉइंट का गैप डाउन हुआ जो कि स्टॉक में बड़ा माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसने एक अजीब सा यहाँ पर पैटर्न दिखाया हमको।
एक अजीब सा यहाँ पर एक विक्स हमको देखने को मिला जो कि 62 पॉइंट का था। यानी गैप डाउन के बाद उसको कवर करने के बाद और वहां से और 35 पॉइंट जो इसने ऊपर की तरफ छलांग लगाई, एंड उसके बाद मार्केट तो लगातार इसके अंदर गिरती ही चली गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो यहाँ पर एंट्री जो है हम लोग बना सकते हैं। तो दो लेवल्स यहाँ पर समझना होगा कि अगर ऊपर निकलता है तो 1707 का अगर ब्रेकआउट करता है तभी जो है इसके अंदर अपन जो है बाइंग की तरफ जा सकते हैं विद टारगेट 1748। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट जो है नीचे की तरफ आना शुरू करती है, ठीक है, तो 1683 पे जो है सेलिंग का प्लानिंग करेंगे एंड 1639 तक का एक टारगेट यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ये था तीन स्टॉक का एनालिसिस, साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता दिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।